अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग सब? आज का हमारा टॉपिक है पैसा। जी हाँ, पैसा, मनी। हम होपोनोपो से कैसे अपने मनी के ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उससे पहले मैं बता दूं, जो लोग नए आए हैं, मैं डॉक्टर पूनम 24 स्पिरिचुअल हीलर, होपोनोपो थेरेपिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर एंड अ लाइफ कोच। जो लोग मेरे चैनल को नए आए हैं, मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलें, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, कितने लोग हैं जो मनी के बारे में सुन के एक्साइटेड हो रहे हैं? कितने लोग हैं जिन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ मनी से रिलेटेड है? और कितने लोग हैं जो ऐसा फील कर रहे हैं कि यार कितना भी सुन लो, कह लो, कर लो, होना तो कुछ नहीं है। यही कुछ समझना है हमें, मनी से रिलेटेड एनर्जीज के बारे में समझना है। किसी ने सच कहा है कि पैसा खुदा तो नहीं है, पैसा खुदा तो नहीं है, पर खुदा से कम भी नहीं है ना? तो इसी तरह पैसा एक एनर्जी होता है, एक ब्लेसिंग्स होता है, एक लव होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। पैसा सब कुछ होता है। मैं आपको बताऊं कि पैसा ना एक एनर्जी होती है। अब आप बोलोगे कि एनर्जी कैसे? हम सब एक एनर्जी है, हम सब एक फ्लो में चल रहे हैं, हम सबका एक रोटेशन है, एक साइकिल है, रोटेशन है, एनर्जी है। पानी एक एनर्जी है, सांसें एक एनर्जी है, हम एक एनर्जी है। जो चीज़ हमारे आसपास होती है वो सब एनर्जी है। उसी तरह मनी भी एक एनर्जी है। चलिए ठीक है, अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है एनर्जी वर्ड समझने में, तो मैं एक नाम दे देती हूँ, पैसे को आप एक इंसान समझिए। ठीक है? अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, एनर्जी वर्ड से इसको आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे, तो आपके लिए मैं कह देती हूँ कि पैसा एक इंसान समझिए उसको। आप सोचिएगा, अगर आप मनी को, या वो मतलब जिस इंसान को मैं मनी का नाम दे रही हूँ, आप उसे बहुत प्यार करते हो, बहुत तारीफ़ करते हो, बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखते हो और खुश रहते हो, उसके साथ घूमते हो, फिरते हो, शॉपिंग करते हो, खाते हो, पीते हो, हर सुख सुविधा, हर लग्जरी, हर चीज़ करते हो, कितना अच्छा लगता है आपको, है ना? तो ये एक तरह की पॉजिटिव एनर्जीज हुई। जिस तरह से एक इंसान की मैं कह रही हूँ, अगर वही एक नेगेटिव, समझ लीजिए कोई है जो आपको पसंद नहीं है, आप पसंद नहीं करते हो, आपको उनसे बात करना नहीं पसंद, मिलना नहीं पसंद, और उनसे उनका घर आना नहीं पसंद, उनके घर जाना नहीं पसंद। आपको उन्हें कुछ देखते कि कुछ नेगेटिव से वाइब्स आते हैं, कुछ अजीब सा लगता है, मतलब कुछ आपकी बनती ही नहीं है, 36 का आंकड़ा है, कुछ ऐसे ही समझ लो। तो एक नेगेटिव वाइब्स होती है। तो ये एक एनर्जी ही हुई। ओके, अब मैं मनी के लिए बताती हूँ। देखिए, मनी बहुत ब्लेस होता है, लेकिन कुछ हमारे पैटर्न्स ऐसे बन गए हैं, बना दिए गए हैं, जिसे हम सुन सुन के उन पे बिलीव करने लगे हैं, लेकिन मनी को समझ में कम लगे हैं। बहुत सिंपल वे में बताऊंगी कि मनी एक एनर्जी है, जिस प्यार से, भाव से और जितने अच्छे से आप उसे ट्रीट करोगे, वो उतने ही प्यार से, भाव से आपके पास बार बार आएगा, बार बार आएगा, रहेगा भी, क्योंकि उसे आपका साथ अच्छा लगेगा, आपका प्यार अच्छा लगेगा, और वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहेगा। जैसे बोलते हैं ना, एक सच्चा यार कभी भी, कहीं भी, किसी वक्त भी आपके लिए कुछ भी कर सकता है। कि इसी तरह मनी आपकी लाइफ में काम करने लगता है। लोग अक्सर गलती ये करते हैं कि जब भी देखो तब मनी को लेके नेगेटिव थॉट रख लेते हैं, देने के टाइम पे चिक चिक करते हैं, बार्गेनिंग करने लगते हैं मनी से रिलेटेड, या यार इतना खर्च हो गया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, आसमान पे मत उड़ो। पर ना, बहुत कुछ जब कमाओगे तो पता चलेगा तुम्हें, ये मतलब ऐसे इस तरह के डायलॉग्स ही डायलॉग्स, बहुत सारे वाइब्स ऐसे होते हैं जो पैसों से जुड़े होते हैं। नोइंगली अनोइंगली कहीं ना कहीं जाके ये आपके माइंड में बहुत अच्छे से घर बना के बैठ जाते हैं, और आप इसी थॉट प्रोसेस के साथ पले बड़े होते हो, आगे बढ़ते रहते हो। आप मनी को लेकर नेगेटिव कमेंट करने लगते हो, जब भी किसी को देते हो तो नेगेटिव भावना से देते हो, अच्छे थॉट से नहीं देते हो। जब आता है तो भी आने की खुशी कम, उसके जाने का, यार अब तो आए हैं 100 रुपये, मुझे तो 200 रुपये का पेट्रोल भराना है, इस तरह की भावनाओं के साथ उसका वेलकम करते हो, तो वो तुमसे दूर होने लगता है, हमसे दूर होने लगता है। उसे प्यार चाहिए, हम सबको प्यार चाहिए, सचमुच प्यार चाहिए। प्यार का भूखा है पैसा। मेहनत हम करते हैं, सब कुछ हम करते हैं, लेकिन सिर्फ प्यार ही तो नहीं करते।
ये प्यार भी करना है। चलिए आज मैं सिखाती हूँ आपको होपोनोपो प्रेयर से हम किस तरह मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, मनी के ब्लॉकेजेस रिलीज कर सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगी जो आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो मनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज तो आप सॉल्व कर ही लोगे। आज जानते हैं होपोनोपो प्रेयर से हम मनी को कैसे करें। आपके पास जितने पैसे हैं, जितने भी पैसे हैं, वॉलेट है, कैश बॉक्स है, आपका एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपका बैंक का पासबुक, चेक बुक, इनमें से कुछ भी या ये सब भी आपकी मर्ज़ी, इन्हें अपने हाथों में लीजिए या अपने आसपास रखिए और उस पर हाथ रखिएगा या अपने सामने रखते हैं तो सच्चे मन से उसे देखते हुए कहिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जिस तरह अब मैं पैसों को हाथ में लिए हूँ, आप इस तरह पैसों को भी अपने हाथ में रख सकते हो और पैसों से भी आप कह सकते हो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप देख के भी कर सकते हो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी इसलिए कि आप इसे कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते हो। प्लीज़ फॉरगिव मी इसलिए कि जाने अनजाने आपने मनी से रिलेटेड नेगेटिव भावनाओं को बनाया। थैंक यू इसलिए कि आपके पास जितने हैं है तो, और पैसों से खरीदी जाने वाली सुख सुविधाएं आपके पास है। आई लव यू इसलिए क्योंकि एक हाई वाइब्रेशन लव यू तो बनता है। हम सबको लव यू से बहुत प्यार है, तो उससे भी प्यार है, लव यू। तो इसी तरह आप भी अपने पैसों को आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इस अफर्मेशन के साथ हाथ में रखकर, अपने हार्ट चक्रा पे रखकर, दोनों हाथों पे रखकर इस तरह से बोलेंगे, आप धीरे धीरे खुशी को फील करेंगे और पैसे को भी एक खुशी देंगे। आप एक वाइब्रेशन दे रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई कह दे कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, अच्छा लगता है? कोई आपसे कह रहा है, आप किसी को कह रहे हैं, अच्छा लगता है? तो इसी तरह से पैसों को भी जब आप अपने बैग को, अपने वॉलेट को, अपने चेक बुक, पासबुक को इसी एफर्मेशंस के साथ करोगे तो आप देखोगे आप कितने हाई वाइब्रेशंस में जा रहे हो। गिव एंड टेक रेस्पेक्ट, गिव एंड टेक लव, अप्रिशिएट इट। जब भी आप स्पेंड करते हो ना, कहीं देते हो, वैसे तो मैं इस बात को मानती हूँ कि स्पेंड से ज़्यादा हमें ये वर्ड यूज़ करना चाहिए कि हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया। मैं ज़्यादातर यही कहती हूँ, कोशिश तो यही करती हूँ क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ, दूसरों को भी कहती हूँ। अक्सर लोग कहते हैं आज मैंने इतना खर्च कर दिया, आज मैंने कपड़ों पे खर्च किया, आज मैंने, मैं ये कहती हूँ कि अगर आप ये कहोगे आज मैंने कपड़ों पे इन्वेस्ट किया, आज मैंने मेडिसिन पे इन्वेस्ट किया, आज मैंने वेजिटेबल्स पे इन्वेस्ट किया, आज मैंने अपने लिए, आप अपने लिए अगर कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो, मूवी देख रहे हो, आज अपने एंटरटेनमेंट के लिए इन्वेस्ट किया, कितना सुनने में अच्छा लगता है। खर्च वर्ड और इन्वेस्ट वर्ड, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डबल होती है, सबको अच्छी लगती है। खर्च वर्ड अपने आप में ऐसा लो फ्रेस करता है जो लगता है कि हमसे दूर जा रहा है, तो बुरा सा लगता है ना। कोशिश करने में तो हर्ज नहीं है, हम सब सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखिए, मैं भी सीख रही हूँ, आपको सिखा रही हूँ। तो वर्ड को इसके, जब भी आप मनी किसी को दे रहे हो, चाहे वो शॉपिंग में हो या वेजिटेबल्स खरीद रहे हो, गूगल पे कर रहे हो, जी पे कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो काइंडली आप उसको बहुत दिल से, प्यार से, मनी मन ब्लेसिंग्स के साथ दीजिए कि जिस प्यार से तुम जा रहे हो, किसी के जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हो, उसी तरह मल्टीप्लाई होके मेरे पास भी आना। और अब हो कि मैं ये कर पा रही हूँ, क्योंकि जब आपके पास होगा तभी तो आप कुछ खरीद रहे हो, चाहे वो राशन हो, पानी हो, कुछ भी हो, तो उसको भी तो थैंक यू बोलो, उस मनी को, वो है तभी तो आप कर रहे हो। तो पहले तो मनी को थैंक यू बोलिए आप कि आप हो, मैं ये कर रहा हूँ, तो थैंक यू सो मच कि आप हो, मैं कर रहा हूँ। फिर जिस तरह आप मेहमान को कहते हो कि फिर आना, जल्दी आना, अगर आपके कोई फेवरेट रहते हैं तो आप कहते हो, तो उसी तरह उससे कहना कि अभी जा रहे हो, थैंक यू सो मच कि तुम हो, ये मैं कर रही हूँ, मनी हो इसलिए ये कर पा रही हूँ। और इसी तरह जल्दी से 10 बाई मल्टीप्लाई होके मेरे पास 10 गुना बढ़ के मेरे पास लौट आना। इस तरह से समझ में आई बात। उसको जैसे ट्रीट करोगे वो आपको ट्रीट करेगा। और आप किच करके, बार्गेनिंग करके, छोटे मन से, छोटी नियत से, या 10 बातें, जिस एनर्जी से वो पैसा आप किसी को दोगे, यकीन मानिए वो आपके पास आने के लिए भी उसी तरह से सोचेगा। वही नेगेटिविटी, वही थॉट्स उसको रहेंगे और वो आपके पास नहीं आएगा। होता है ऐसा। अगर नहीं होता तो थोड़े दिन प्रैक्टिस करके देख लीजिए। और जब ये आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं ये नहीं कहती कि रातों रात सब कुछ बदल गया और रातों रात आपका, देखिए हम मेहनत सब कर रहे हैं,
कोई फिजिकल मेहनत कर रहा है, कोई मेंटल मेहनत कर रहा है, पर हम मेहनत तो कर रहे हैं, सब कुछ मेहनत कर रहे हैं। आपको आपकी मेहनत का तो मिलेगा, लेकिन कभी कभी हम स्टक हो जाते हैं, कभी कभी रिकवरी नहीं होती है, कभी कुछ नहीं होता है, या आप अनजाने में आपका पैसा डूब जाता है, या आपने कुछ ऐसा कर लिया कि जिससे आपको नुकसान हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे मनी से रिलेटेड हो जाती है, लेकिन जब आप उससे दोस्ती कर लेते हो, प्यार कर लेते हो, उसे एनर्जी की तरह मानने लगते हो, तो चीज़ें आपके फेवर में होने लगती हैं, अच्छी होने लगती हैं, और पैसे और आपका एक अच्छा हेल्थी रिलेशन बनने लगता है, और ये एक पॉजिटिव वाइब आपकी लाइफ में क्रिएट करने लगता है। आपका पैसा और आप जब खर्च कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो या किसी को दे रहे हो, उनकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करने लगता है। बहुत सारे बेनिफिट्स होते रहते हैं। ये ज़रूरी है आप किसको कितना दे रहे हो, चाहे खाना हो या पानी हो, पैसा आप ज़रिया हो। जब आप दे रहे हो खुशी से दो। ऊपर वाले ने देते समय इस तरह से नहीं सोच के दिया आपको, वो तो आपके कर्मा और आपके हार्डवर्क से आपको मिल रहा है, जो भी है, मतलब आप जितना जो कर रहे हैं आपको उस हिसाब से मिल रहा है। तो उसी तरह आप भी बड़ा दिल रख के, खुशी से, अच्छे भाव से, अच्छे ब्लेसिंग्स के साथ आप इसे दिया कीजिए। एक टिप बताऊँ, मैं जब भी पैसे किसी को देती हूँ, मैं उस पैसों को ज़रूर कहती हूँ कि तुम इस जहाँ जा रहे हो वहाँ उनके पास ढेर सारी सुख शांति खुशियाँ ले आना, और जैसे जा रहे हो उसका 10 गुना बढ़ के मेरे पास से आना। कितना अच्छा लगता है। और मैं कहती हूँ आप भी कहा कीजिए। आप जब भी इन्वेस्ट करोगे, जब भी स्पेंड करोगे, आप देखिए आपकी एनर्जीज़ कितनी अच्छी होने लगती है, आपके वाइब्रेशंस कितने अच्छे होने लगते हैं। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके प्लीज़ आप लोग, अपने से छोटे लोग जो वेजिटेबल्स लगते हैं या रोड के किनारों पे दुकान लगाते हैं, बार्गेन मत किया कीजिए। हम मॉल वगैरह में तो जाके बार्गेनिंग नहीं करते, पर इनसे करते हैं। हाँ, कुछ तेजस्वी लोग मुझसे इस बारे में आर्ग्यूमेंट करते हैं कि तुम ऐसे सोचती हो, लेकिन उनके पास तो तुमसे भी ज़्यादा पैसा है, उनके बैंक अकाउंट, वो अपनी मेहनत से कमा रहा है, आपका चोरी करके तो नहीं कमा रहा। अगर हम बिना बार्गेनिंग करके किसी को कुछ दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? अगर उसका बैंक अकाउंट मुझसे ज़्यादा है, आपसे ज़्यादा है, उसने अपनी मेहनत से कमाया, ठीक है ना। हम सब यहाँ मेहनत करने के लिए बैठे हैं, कोई 4 कमाएगा, कोई 6 कमाएगा, लेकिन बार्गेनिंग करके, खिच-खिच करके, उस एनर्जी से वो पैसे देके आपको क्या ही मिलेगा। कोशिश कीजिए कि बार्गेनिंग ना किया कीजिए, और किए भी तो इस तरह से किया कीजिए कि कोई तरीका हो। वो कमाने बैठा है तो उसके भी कुछ घर पहुँचे, उसके भी 4 लोग, घर के 4 लोगों तक पेट पूजा पहुँचे, दाल रोटी पहुँचे, इस तरह से कुछ किया कीजिए। टिप दिया कीजिए। जब कभी कोई आपके लिए कोई अच्छा काम करता है, कोई भी हो सकता है, उसे आप टिप भी दे सकते हैं। आप बाल कटाने जाते हो, सिलेंडर वाला आता है, कोई आपके लिए छोटा सा एफर्ट डाल देता है, कुछ है, आप वो टिप नहीं कहूँगी, ये वर्ड रॉन्ग है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट वर्ड। एज अ ग्रैटिट्यूड थैंक यू बोल सकते हो आप, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट वर्ड, लेकिन आप एज अ ग्रैटिट्यूड तो उसे दे सकते हो। ही विल फील सो हैप्पी, जो उसने काम किया। जैसे आपने अपना काम तो पूरा अच्छे से किया, लेकिन आपको एक्स्ट्रा बोनस मिल जाता है। आप भी कहीं जॉब करते हैं, कुछ काम करते हैं, आपको एक्स्ट्रा बोनस मिल जाता है, कितना अच्छा लगता है। तो उसी तरह जब भी कोई आपको कोई सर्विस देता है, उसने जो कहा है उसके साथ साथ आप कुछ एक्स्ट्रा बोनस दे देते हो, अच्छा लगता है। इसी उस खुशी से जब आप जाओगे उसके पास, उसका काम उतना ही अच्छा अगली बार आपके लिए हो जाएगा, प्रायोरिटी भी हो जाएगा, और वो दिल से और थोड़ा और अच्छे से काम करेगा। मनी के साथ साथ मैं यहाँ बताऊँगी कि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ जो सर्विसेज बहुत कुछ लेते हैं, करते हैं, कराते हैं, लेकिन थैंक यू वर्ड, एप्रिसिएशन वर्ड नहीं आता। हमेशा लोग ऐसे क्यों होते हैं जहाँ पे अप्रिशिएट नहीं कर सकते। कोई अपने एफर्ट्स डाल रहा है, टाइम डाल रहा है, और आप एक थैंक यू या एक एप्रिसिएशन वर्ड कुछ भी नहीं कह सकते हो। सोचिए, जब आप किसी के लिए कुछ करते हो और आपको इस तरह से ना मिले तो बुरा लगता है, और ऐसा होते ही होगा, तभी आप ऐसा नहीं करते। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि आज से कोशिश कीजिएगा कि आप दूसरों को अप्रिशिएट किया कीजिए, आप उन सबको ये किया कीजिए, तो आपकी लाइफ में भी इस तरह की चीज़ें होने लगेंगी। अब इसी तरह होपोनोपो तो हम कर ही रहे हैं, मिरर में 108 टाइम, मॉर्निंग एंड नाइट 108 टाइम, याद है, कर रहे हैं आप लोग। इससे हमारी नेगेटिविटी क्लेंस होंगी, हमारे थॉट प्रोसेस क्लियर होंगे, और बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहेंगे। हम खुद को अच्छे से हील कर पाएंगे, सामने की चीज़ें हील होने लगेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा, वॉकिंग टॉकिंग आप कर सकते हो। अब आप कहोगे कि हम हर जगह पैसे को लेके तो इस तरह नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, पर आप मन ही मन में तो कर ही सकते हो। जब किसी को दे रहे हो या आपके पास आ रहे हैं, अपने वॉलेट को कर सकते हो। रात में या दिन में जब आप टाइम है, आप 2-3 मिनट के लिए वॉलेट को या पैसों को, पासबुक, चेकबुक को, आपके क्रेडिट कार्ड्स को हाथ में लेके कर सकते हो। जब आपकी सुविधा है हाथ में लेके कीजिए, जब आपके पास सुविधा नहीं है, मन ही मन में उस थॉट के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ
होपोनोपो प्रेयर के साथ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरह आप अफर्म करते रहेंगे, 110% चीज़ें आपके फेवर में होगी। पैसों से रिलेटेड एक और बात कहूँगी मैं आपको अगले वीडियो में, जिससे आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए कि आप किस तरह से और ज़्यादा मनी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा वो, उसे मिस मत कीजिएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो से रिलेटेड आपको फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेबर्स किसी से भी आप शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी लाइफ में एक पॉजिटिव माइंडसेट हो, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मिंग हो, जिससे उनकी लाइफ में भी एक वैल्यू ऐड हो। शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हो, और अगर आप 108 टाइम्स कर रहे हैं या वॉकिंग टॉकिंग या जिस तरह मैं आपको वीडियोस में बता रही हूँ आप इसको कर रहे हैं, तो आपके एक्सपीरियंस कैसे हैं। और अगर आपके कोई डाउट्स है, आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। टिल देन, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मे गॉड गुरु एंजल्स ब्लेस यू, ब्लेस मी टू, थैंक यू।